जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स क्लासेस पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बीपीओ ग्राम विकास अधिकारी के लिए चैप्टर नंबर 5, जो कि आपकी परीक्षा में निर्धारित किया गया है 20 अंकों में। इस चैप्टर का नाम है ग्रामीण विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम। खासकर आपको देखना है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन कुछ हम सेंट्रल्स की भी योजनाएं देखेंगे, कार्यक्रमों को देखेंगे। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि आपके सिलेबस में लिखा गया है, उसका नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA। तो सबसे पहले जानेंगे RGSA क्या है। बात करेंगे RGSA की, तो RGSA की शुरुआत जो होती है वो 24 अप्रैल 2018 को होती है। RGSA मतलब राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। बात कर लेते हैं शुरुआत कहाँ से होती है, तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के मंडला जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अब जानेंगे इसे कार्यान्वित कौन कर रहा है, तो पंचायती राज मंत्रालय, वो भी भारत सरकार। बात करेंगे भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, इसीलिए भारत सरकार का जो पंचायती राज मंत्रालय है इसे कार्यान्वित कर रहा है। आगे बात करेंगे हाल ही में इसमें क्या संशोधन हुआ है, तो RGSA को हाल ही में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक आगे कार्यान्वित करने की मंजूरी दी गई है। जब ये कार्यान्वित आगे होगा तो इसके लिए कुछ बजट भी बना होगा। तो हम बजट देख लेते हैं 2025 से 26। यहाँ पर देखिए, मुझे लगता है ये 22 से 26 ही होगा। जो बजट वित्तीय पोषण है, व्यय है, वो कितना है, 5,911 करोड़ रुपए। बात करेंगे जिसमें से जो सेंट्रल की हिस्सेदारी होगी, केंद्र के हिस्सा होगा, वो कितना होगा, 3,700 करोड़ रुपए। जबकि राज्यों के व्यय की बात करें तो 2,211 करोड़ रुपए। प्रश्न यहाँ से बनेगा, महत्वपूर्ण है, इसे आप स्टार कर लेंगे। योजना का वित्त पोषण, तो सबसे पहले आपको 3 कैटेगरी में बांटा गया है योजना का जो वित्त पोषण है उसके लिए। पहला है सामान्य राज्यों के लिए। सामान्य राज्यों के लिए बात करें तो इस योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य की जो भागीदारी का परसेंटेज है वो कुछ इस प्रकार है। 60% किसकी भागीदारी, केंद्र की है, 40% राज्य की भागीदारी। जबकि बात करें पूर्वोत्तर व पहाड़ी राज्यों हेतु तो केंद्र और राज्य की जो भागीदारी है उसका अनुपात हो जाता है 90:10, अर्थात केंद्र का 90% हिस्सा होगा और राज्य का 10% हिस्सा होगा। थर्ड जो कैटेगरी है वो है केंद्र शासित प्रदेशों हेतु। तो केंद्र शासित प्रदेशों में 100% जो हिस्सा होगा वो केंद्र सरकार का होगा, अर्थात इसका जो वित्त पोषण करेगी केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों का। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, मैंने पहले ही स्टार लगा दिया। बढ़ेंगे आगे। अब हम जान लेते हैं विस्तार से RGSA क्या है। तो अभी हमने जाना RGSA है, उसकी जो स्थापना है, उसे जो लॉन्च किया गया था राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 24 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर, और 24 अप्रैल को ही आप सभी को पता है हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं, सुशासन दिवस मनाते हैं, पर माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार की एक योजना है। यह पूरे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली को विकसित करने और मजबूत करने के लिए प्रस्तावित एक अनूठी योजना है। बढ़ेंगे आगे। यहाँ से कुछ भी नहीं याद करना, केवल आपको इतनी बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यही हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा। उद्देश्य की बात करेंगे तो आपको पूरे ही उद्देश्यों में ये चर्चा दिखाई देगी। सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनकी संख्या 17 है। ये भी प्रश्न बन सकता है SDG की संख्या कितनी है, 17 को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं PRI की शासन क्षमताओं का विकास करना। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के समाधान के लिए उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और अन्य योजनाओं के साथ तालमेल पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना। अगला है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर समावेशी स्थानीय शासन अर्थात सामंजस्य वाली शासन व्यवस्था स्थापित करना,
इसका अहम उद्देश्य है। आगे बढ़ेंगे। राजस्व के अपने स्रोत जुटाने की, यहाँ पर ये भी समझने वाली बात है, राजस्व के अपने स्रोत जुटाने के लिए पंचायतों की क्षमताओं को विकसित करना। यानी यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि पंचायतों को इतना आत्मनिर्भर बनाया जाए कि वो अपना राजस्व स्वयं जुटा पाएँ। आगे चौथा है, पंचायत प्रणाली के भीतर लोगों की भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के बुनियादी मंच के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना। कुल मिलाकर यहाँ पर लक्ष्य है वो इस तरह से है कि जो पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें हैं, उनके लिए आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनके जो राजस्व का स्रोत है उन्हीं पर थोपा जाए, अर्थात उन्हीं पर सौंपा जाए। बढ़ेंगे आगे। संविधान और पेशा अधिनियम, ये समझेंगे हम अलग से। संविधान और पेशा अधिनियम अलग से समझेंगे। पेशा अधिनियम 1996 के अनुसार पंचायतों को शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण को बढ़ावा देना। पीआरआई के लिए क्षमता निर्माण और सहायता प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट संसाधनों का एक नेटवर्क विकसित करना। ये प्रश्न यहाँ से बनने के जो तरीका होगा वो इस प्रकार होगा। आपको दिए होंगे कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। RGSA के संदर्भ में आपको बताना होगा। जो भी सही होगा आपको सही बताना होगा, जो गलत होगा वो आपको गलत बताना होगा। इसलिए पढ़ना आपको ज़रूरी हो जाता है। आगे बात करेंगे। विभिन्न स्तरों पर पीआरआई की क्षमता बढ़ाने के लिए संस्थाओं को मजबूत करना और उन्हें बुनियादी सुविधाओं, मानव संसाधनों और परिणाम आधारित प्रशिक्षण के पर्याप्त गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना। कुल मिलाकर यहाँ से निकलता निष्कर्ष ये है, जो पीआरआई हैं, पंचायती राज संस्थाएं हैं, उन्हें कैसा बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा किया जाए, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे कोई अन्य व्यवस्थाएं हों, सफाई को लेकर हों, उन्हें कैसा करना हो गुणवत्तापूर्ण, और उनके निपटान में अर्थात समस्याओं का समाधान करने में उन्हें सक्षम बनाना। यही इसका उद्देश्य है। आगे देखेंगे 8 नंबर, प्रशासनिक दक्षता। प्रशासनिक दक्षता समझने वाली बात है। बेहतर सेवा वितरण के लिए पंचायतों में सुशासन को सक्षम करने के लिए ई-गवर्नेंस, इसे हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे ढंग से क्योंकि ये सिलेबस का अहम भाग है। और अन्य प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों को बढ़ावा देना। जैसे आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ वित्त पोषण हम पढ़ चुके हैं, हालांकि फिर से एक बार देखेंगे। इस योजना का 2025-26 तक कुल वित्तीय व्यय होगा 5,911 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा आप पहले पढ़ चुके, राज्य का हिस्सा भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। रोजगार सृजन क्षमता सहित प्रमुख प्रभाव। तो क्या रोजगार सृजन के यहाँ पर अवसर रहे हैं? RGSA की स्वीकृति योजना देश भर में पारंपरिक निकायों सहित 2.78 लाख से अधिक ग्रामीण स्थानीय निकायों में उपलब्ध। तो इस संख्या भी आपसे पूछ सकता है। केंद्रित करने के साथ साथ समावेशी स्थानीय शासन के माध्यम से SDG, मैंने कहा SDG आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्य उद्देश्य ही SDG है, को लेकर काम करने के लिए शासन संबंधी क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके लैंगिक समानता के साथ साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामग्री सहित क्षमता निर्माण के लिए सभी क्रियाकलापों और डिजाइन शामिल किए गए हैं। तो देख लेंगे एक बार कौन कौन इसमें शामिल है। तो बात करेंगे, सबसे पहला हो जाएगा गरीबी। सबसे पहला क्या हो जाएगा? गरीबी और मुक्त आजीविका। देखिए इसका उद्देश्य तो महन यही है, गरीबी और मुक्त और आजीविका के संसाधनों में वृद्धि वाले गांव। दूसरा है स्वस्थ गांव। तीसरा है बच्चों के अनुकूल गांव, जल की पर्याप्त मात्रा वाले गांव, स्वस्थ और हरित गांव, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा, सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, सुशासन वाला गांव और
गांव में महिला पुरुष समानता आधारित विकास को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी जाएगी और यही इस योजना का आरजीएसए का मुख्य लक्ष्य है। आगे बढ़ेंगे, लाभार्थियों की संख्या। तो देश भर में पारंपरिक निकायों सहित स्थानीय निकायों के लगभग 60 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि, पदाधिकारी और अन्य हितधारक इस योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थी होंगे। आगे बढ़ते हैं, वित्तीय विवरण आप सभी को पता है, हम बता चुके। सामान्य राज्यों के लिए कितना है, 60:40 है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और पहाड़ी राज्यों के लिए हो जाता है 90:10, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र ही देगा। बढ़ेंगे आगे, शामिल किए गए राज्य, इसमें कौन कौन से राज्य शामिल होंगे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे राज्य शामिल किए गए हैं जिनकी संभावना भी आप नहीं कर सकते। ऐसी योजना देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित होगी और इसमें भाग 9 से भिन्न यानी जो अलग क्षेत्रों के ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाएं भी शामिल होगी जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं। यही प्रश्न आपको गलत कराएगा, तो जहां पंचायतें मौजूद नहीं हैं वहां भी इसे लागू किया गया है। आगे बात करेंगे, इसके लिए एक ऐप है ई ग्राम स्वराज मोबाइल ऐप, इसमें खास कुछ ऐसा है नहीं। आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन जारी रखने की मंजूरी दे दी है। बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, तो इस वीडियो में हमने देखा इतना ही था पीडीएफ में। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सहयोग करेंगे, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मैं इस तरह की वीडियो लाऊंगा। साथ में आपके लिए पीक्यू जो आपके प्रश्न होंगे उनको भी हम लेकर आएंगे, जिससे आपकी तैयारी हो पाए बेस्ट से बेस्ट। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।